नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सस्ती से भी सस्ती बिकाऊ ज़मीन की जानकारी। तो अगर आप किसी भी लोकेशन की बिकाऊ ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि मैं आपको इनसे संपर्क करवा सकूं और आप इस ज़मीन को जाकर के देख भी सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो में जो आपको ये ज़मीन दिखाई दे रही है, इस ज़मीन के बारे में। तो यह जो दोस्तों ज़मीन आप देख रहे हैं, यह पूरे 10 बीघे की ज़मीन है। अगर आप इस ज़मीन को खरीदते हो तो यह ज़मीन बहुत ही बढ़िया दोस्तों है। इस ज़मीन में कई प्रकार की फसलों को बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। और तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि बीघा बिस्वा किस हिसाब से रखा गया है। तो दोस्तों, हर राज्य में अलग अलग बीघा बिस्वा होता है, और यहाँ पर जो 1 बीघे में 20 बिस्वा ज़मीन होती है। अगर हम बात करें एकड़ की, तो यहाँ जो है 1 एकड़ में 5 बीघा ज़मीन होती है, और कहीं कहीं पर 1 एकड़ में 6 बीघा भी ज़मीन होती है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन में आप कौन सी फसलों को पैदा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी फसलें पैदा हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ज़मीन में आप कई प्रकार की फसलों को बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, अरहर, बाजरा आदि जैसी फसलों को बड़ी आसानी से आप इसमें पैदा कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आप गन्ना भी पैदा कर सकते हो, और सब्जियों वाली भी फसल पैदा कर सकते हो, और साथ में दाल वाली भी फसलों को बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो। ये तो अब बात कर लेते हैं सिंचाई की, कि यहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है, इस ज़मीन को कैसे सींचा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सिंचाई की। यह जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जो कि यहाँ पर आपको एक टेबल मिल जाता है, और आपको यहाँ पर जो है लाइट भी मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप इस ज़मीन पे, अगर आप ज़मीन को इस खरीदते हो तो यहाँ पर आप समरसेबल भी लगवा सकते हो। और वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर नहर से ज़्यादा जो है इस ज़मीन की सिंचाई की जाती है। यहाँ पर नाले के द्वारा जो है नहर से पानी आता है, जो कि इस ज़मीन को सिंचाई होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या रखी गई है। दोस्तों, यह जिस हिसाब से आप ज़मीन देख रहे हो, डामर रोड के जस्ट किनारे पर जो है यह ज़मीन है, तो जिस हिसाब से इस ज़मीन का लोकेशन है, उस हिसाब से इस ज़मीन की कीमत बहुत ही कम रखी गई है। तो दोस्तों, इस ज़मीन की कीमत मात्र 15,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से रखी गई है। अगर आप इस रेंज की ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप ज़मीन के मालिक का नंबर नहीं पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो। इस ज़मीन पे आप यहाँ पर खेती भी कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह भी लगवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस ज़मीन का लोकेशन क्या है। दोस्तों, इस ज़मीन का लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इस ज़मीन के जस्ट साइड में आपको एक डामर रोड मिल ही जाती है, और अगर हम बात करें हाईवे की, तो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे रोड मिल जाती है। या जो आप डामर रोड देख रहे हैं, यह उसी से जुड़ी हुई रोड है। और अगर हम बात करें यहाँ से हॉस्पिटल की, तो यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक अस्पताल भी मिल जाता है। और बात करें अगर रेलवे स्टेशन की, तो मात्र यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाता है। और अगर बात करें कॉलेज की, तो यहाँ से दोस्तों मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर लगभग में आपको कॉलेज भी मिल जाता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको पेट्रोल टंकी की दूरी कितनी है, तो दोस्तों इस ज़मीन से पेट्रोल टंकी की जो दूरी है वह मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। इस ज़मीन में आप
कई प्रकार की फसलों को बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर फसलें नहीं उगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फैक्ट्री भी लगवा सकते हो, मछली पालन भी कर सकते हो, मुर्गी पालन भी कर सकते हो। और बात कर लेते हैं इसके करेक्ट लोकेशन की। इसका करेक्ट लोकेशन जो है दोस्तों ग्राम रेवान है और इसकी जो तहसील है वह बाराबंकी है, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और बात करें अगर ज़िले की तो दोस्तों इसका ज़िला भी बाराबंकी ही है और यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य की ज़मीन है। ज़मीन के मालिक के बारे में कि यह किसकी ज़मीन है, किसके नाम पर ज़मीन है, तो दोस्तों यह ज़मीन जो है कुलदीप कुमार नाम के व्यक्ति की है, जो कि यह इनकी पुश्तैनी ज़मीन है। इस ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है। अगर आप इस ज़मीन को खरीदते हो तो आप वीडियो में देख ही रहेंगे कि इस ज़मीन की कोई तारबंदी नहीं है। आप इस ज़मीन की तारबंदी भी कर सकते हो। दोस्तों इस ज़मीन के मालिक का आप मोबाइल नंबर, इस ज़मीन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के जस्ट नीचे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक नीले कलर की लिंक दिखाई देगी जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस ज़मीन के मालिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पे आपको इस ज़मीन के मालिक का नंबर भी मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप इस ज़मीन के अलावा किसी अन्य लोकेशन की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि किस लोकेशन की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हो और कितनी ज़मीन ख़रीदना चाहते हो दोस्तों, और कितनी रेट में ज़मीन ख़रीदना चाहते हो। यह सारा सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा यह बहुत ही अच्छी ज़मीन है, यह अच्छे लोकेशन पर भी ज़मीन है। यहाँ पर सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर जो है फैक्ट्री वगैरह आप यहाँ पर जो कुछ भी चाहें अपने इच्छा अनुसार कुछ भी यहाँ पर कार्य आप कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी ज़मीन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।